अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिबरानी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से ओहदे का जायजा लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को हमाजहत तरक्की दिलाने के अज़्म का इजहार किया। रियासती वजीर ने इनकी शाल पोशी की। अवाम लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करे। लॉकडाउन अवाम के मफाद में है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात मौजूद, लिहाजा अवाम चौकस रहे। माकलूर के मुआवजात में एसआई राजा रेड्डी की शौर बेदारी मुहिम। नंदीपेट में बीजेवाईएम की जानिब से पुलिस और तिब्बी अमले में मास्क, सैनिटाइजर और ओआरएस पैकेट्स की तकसीम। बीजेवाईएम कायदीन ने कहा कि कोरोना का दूसरा मरहला खौफनाक था। इन मुलाजिमीन ने बेबाक खिदमत अंजाम दी। हैदराबाद में एक्सिस फाउंडेशन की गिरा खद्र खिदमत। कई कोरोना के शिकार अफराद को मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत की फराहमी। एम्बुलेंस और दीगर खिदमत भी फराहम की जा रही है। जिम्मेदारान का बयान। अब खबरें तफसील से। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हाल ही में रियासती हुकूमत ने तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के तकर्रुर के अहकाम जारी किए थे और प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की हमाजहत तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को निजामाबाद डिचपल्ली में वाक़े तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नामजद किया गया है। उन्होंने कल अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और वाइस चांसलर के ओहदे पर तकर्रुर करने पर रियासती वज़ीर आला केसीआर से दिली इजहार तशक्कुर किया। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता की बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ मज़ामीन में रिसर्च करने की वजह से अच्छी शनाख्त है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के ताउन से वो इस यूनिवर्सिटी को तरक्की दिलाने के लिए मुमकिन जद्दोजहद करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुल्क की 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में तलबा को मुमकिन सहूलतें फराहम करने और मज़ामीन में इजाफा करने और मज़ीद कोर्सों के आगाज़ को यकीनी बनाने की मुमकिन मसाई करेंगे और कैंपस की तोसी भी इनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि तालीमी तनासुब की बुलंदी के लिए यूनिवर्सिटीज़ एक अहम जरिया होती है और यहाँ पर मुल्क के मुस्तकबिल की तालीम व तरबियत का बंदोबस्त होता है और आला तालीम से तलबा को आरास्ता किया जाता है। लेकिन इनकी कोशिश ये होगी कि इनकी यूनिवर्सिटी के तलबा आला तालीम याफ्ता बनने के साथ साथ एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार शहरी भी बने। इस सिलसिले में तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर नसीम सुल्ताना के अलावा अमले के दीगर लोग भी मौजूद थे। मंगल के दिन तेलंगाना यूनिवर्सिटी के नौ तकर्रुरशुदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की और इनसे ताउन की ख्वाहिश की। इस मौके पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता की शालपोशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఈరోజు బాధ్యతలు తీసుకున్నాను. నా స్వయం కృషితో తర్వాత నా యొక్క ఇంటలెక్చువల్తో తర్వాత ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్తో ఈ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ టెక్నికల్గా తర్వాత ప్రోగ్రామ్ వైజ్గా తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్గా యూనివర్సిటీని మన స్టేట్లోనే ఫస్ట్ యూనివర్సిటీగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. విత్ ది కోఆపరేషన్ ఆఫ్ అవర్ స్టాఫ్ అండ్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెంబర్స్. సో బేసికలీ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్. Scientist means most of the work I have been carried out for useful to our country and society. And my contributions in this way is I published 300 papers in international journals and published so many books. And I am very happy to inform that I have given Young Scientist Award by Dr. Abdul Kalam, former
माकलूर एसआई राजा रेड्डी ने मुख्तलिफ मुआससात का दौरा किया और अवामी शौर बेदारी की मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस और हुकूमत का ताउन करे और लॉकडाउन के कवानीन की पाबंदी करे। बसूरत दिगर उन्होंने कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। माकलूर सब इंस्पेक्टर राजा रेड्डी ने माकलूर पुलिस स्टेशन की हुदूद में आने वाले मुख्तलिफ मुआससात का दौरा किया और वहां पर लॉकडाउन पर अमल आवारी की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अवामी शौर बेदारी के लिए कहा कि मुल्क में दूसरे मरहले में कोरोना से जबरदस्त नुकसान हुआ है। शदीद तबाही के बाद इस वबा में थोड़ी सी कमी आई है, मगर अभी ये वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा सख्त एहतियात करते हुए और लॉकडाउन पर अमल आवारी करते हुए ही हम इस वबा को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर अमल आवारी को मौसर बनाने के लिए आला हुकाम की जानिब से सख्त अहकामात हासिल हुए हैं, लिहाजा पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी। लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नरमी है। इस दरमियान ही तमाम ज़रूरी अशिया खरीदी जाए और 10 बजे से कल बाजार मुकम्मल बंद करते हुए घरों को रवाना होना चाहिए। 10 बजे के बाद दुकानें या होटल्स खुली रखना गैर कानूनी है। पुलिस मुलाजमीन सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं और खुली हुई दुकानों के फोटो लिए जाएंगे और इन दुकानों और होटलों के मालिकीन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पर घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। एसआई राजा रेड्डी ने अवाम से अपील की कि इस कोरोना वबा से मुकम्मल निजात पाने के लिए हुकूमत और पुलिस का ताउन कीजिए और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी करे, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस पर खुसूसी तवज्जो दे, खुद भी महफूज रहे और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखे। विदाउट मास्क बाहर फिर रहे, किसको कोरोना है तो हॉस्पिटल में गए तो किसकी बेड भी नहीं मिल रहा, तो कोरोना का फिगर ही नहीं है। बिनोला सोसाइटी वाइस चेयरमैन बाबर पटेल की सालगिरह तकरीब का एहतमाम। सोसाइटी चेयरमैन मंडल टीआरएस कायदीन ने इनको दिली मुबारकबाद दी और कहा कि बाबर पटेल हमेशा ही अवाम बिलखुसूस अक़लियती मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्दा रहते हैं और किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए भरपूर जद्दोजहद करते हैं। इन कायदीन ने इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। नवीपेट मंडल मुस्तखर पर मौजे बिनोला की सोसाइटी के वाइस चेयरमैन बाबर पटेल की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। इस जन्मदिन तकरीब का बिनोला सोसाइटी चेयरमैन एम हनुमंतलू और टीआरएस सीनियर कायद बुचन्ना पी पोशटी ने किया था। इस प्रोग्राम में बाबर पटेल ने केक काटा और सबने इनको सालगिरह की मुबारकबाद दी और इनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिनोला सोसाइटी चेयरमैन हनुमंतलू ने कहा कि बाबर पटेल ने हमेशा ही सरगर्म अवामी खिदमत की है, बिलखुसूस किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है और किसानों को इनकी जरूरत है। उन्होंने बाबर पटेल को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो लंबी उम्र तक जिए और अवाम की इसी तरह खिदमत करते रहे। इस मौके पर टीपो शेट्टी ने भी बाबर पटेल को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि बाबर पटेल एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और एमएलसी के कविता की हिदायत पर नवीपेट मंडल में मुख्तलिफ स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवा रहे हैं। बिलखुसूस अक़लियती मसाइल पर इनकी नुमाइंदगी बेबाक होती है और किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। इस मौके पर बाबर पटेल ने अपनी सालगिरह तकरीब का एहतमाम करने और मुबारकबाद देने पर तमाम अहबाब से दिली इज़हार तशक्कुर किया। అందరూ కూడా మరొకసారి పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యంతో బాగుంటూ మరి ప్రజల కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ రైతులకు సంబంధించింది కానీ మరి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా ముందుకు తీసుకుపోవడంలో ఒక మైనార్టీ నాయకుడిగా బాబర్ అన్న గారు కూడా కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ మరి పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాలు కానీ మరి అదేవిధంగా అక్కగారు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి ఆదేశాలతో పార్టీ అభివృద్ధి కోసం మండలంలో అనేక కార్యక్రమాలకు కృషి చేయాలని మరి ఈరోజు బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి బాబర్ అన్న గారికి అందరి తరపున మరొకసారి పేరు పేరున అందరి తరపున మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మండల నాయకులందరూ కలిసి నా పుట్టినరోజు నైపేట్ మండల్లో నాగేపూర్ గ్రామం దగ్గరలో చేసినందుకు నేను వీళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాను। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर पुलिस और तिब्बी मुलाजमीन में बीजेवाईएम की जानिब से मास्क, सैनिटाइजर और ओआरएस के पैकेट्स की तकसीम। बीजेवाईएम जिला नायब सदर ने कहा कि ये मुलाजमीन फ्रंट लाइन पर काम करते हैं और अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद अपनी जिंदगियों को खतरात का शिकार बनाते हैं। इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर बीजेपी की यूथ तंजीम BJYM की जानिब से फ्रंटलाइन वर्कर्स में मास्क, सैनिटाइजर्स और ORS के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम की क़यादत BJYM के जिला नायब सदर नागा सुरेश ने की। उन्होंने कहा कि MPD अरविंद की हिदायत पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें सफाई मजदूर, तिब्बी अमला बशमूल डॉक्टर्स व नर्सेस और पुलिस मुलाजमीन में मास्क, सैनिटाइजर्स और ORS की तकसीम अमल में लाई गई। नागा सुरेश ने कहा कि मुल्क में कोरोना की वबा ने दूसरे मरहले में जबरदस्त शिद्दत इख्तियार कर ली थी। हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। लाखों लोग इस वबा का शिकार हो रहे थे। कई अफराद की इस वबा से मौत हुई। इन खौफनाक व पुरखतर हालात में भी ये फ्रंटलाइन वर्कर्स अपने मुआवजों पर डटे रहे और अवाम की बेमिसाल खिदमत की। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात खिदमत करते रहे। इन मुलाजमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और इसकी जितनी सताइश की जाए कम है। लिहाजा इन मुलाजमीन की खिदमत करना हमारा भी फ़र्ज बनता है। लिहाजा इसी जज्बे के तहत आज पुलिस और तिब्बी अमले में मास्क, सैनिटाइजर्स और ORS के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में BJYM मंडल सदर श्रीकांत, जनरल सेक्रेटरी साई कुमार, विपुल के अलावा संतोष, अनिल और दिगर मौजूद थे। बीजेपी CY సంఘటనలో భాగంగా మన నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవిందన్న గారి ఆదేశాల మేరకు, అదేవిధంగా జిల్లా అధ్యక్షులు బసవనరసన్న గారి ఆదేశాల మేరకు మన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మాస్కుల పంపిణీ, శానిటైజర్ల పంపిణీ, ORS బాటిళ్ల పంపిణీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ అయితే కరోనా టైంలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో, పారిశుద్ధ కార్మికులు కానీ, పోలీసులు కానీ, అదేవిధంగా డాక్టర్లు కానీ, ఈ ఫ్రంట్ లైన్స్ వారియర్స్కి BJYM ఆధ్వర్యంలో మాస్కులు, శానిటైజర్స్, ORS బాటిల్ పంపిణీ జరుగుతుంది. సంఘటన భాగంలో ఈరోజు నందిపేట మండలం BJYM ఆధ్వర్యంలో మరియు బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ కార్మికులకు మరియు పోలీసులకు మన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రమైన గవర్నమెంట్ దవాఖానాలో ఈరోజు శానిటైజర్లు మరియు మాస్కులు, ORS ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మొదటగా కోవిడ్ వారియర్స్లో మొదటి స్థానంలో పోలీసులు మరియు డాక్టర్లకు మనం ఎంత చేసినా వాళ్ళ రుణం తీసుకోలేము. ఈ ఆపత్ సమయంలో వారు ప్రాణాలకు తెగించి వారు మనకు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी पर तनकीदों पर वेलपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन की बरहमी। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर एक कारकर्द व फाल कायद है और अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और अवाम के मसाइल की फिलफोर यकसुई करते हैं। इन पर बेजा तनकीदें नाकाबिले बर्दाश्त है। वेलपुर मार्केट कमेटी चेयरमैन के चिन्ना रेड्डी ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 2 दिन कबल कमरपल्ली मंडल के मौजे हसन कतूर में एक नौजवान की मौत हुई, जिस पर इसके अफराद खानदान ने कत्ल का शुबा जाहिर किया और मुकामी अवाम ने खासी हंगामा आराई की। इस नाजुक सूरत हाल की इत्तला मिलते ही रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मदाखलत की और पुलिस को हिदायत दी कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और खातियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने रियासती वजीर की हिदायत पर तेज रफ्तार तहकीकात की और इस नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाज़ अफराद महज सियासी मफादात की तकमील के लिए रियासती वजीर पर तनकीद कर रहे हैं, जो कि हक़ाइक़ के बग़ैर है। हसन कतूर के मामले में रियासती वजीर की मदाखलत पर ही मामला सुलझ पाया था। इसके बावजूद भी BSP कायद अनिल कुमार इस मामले में गैर ज़रूरी तनकीदें कर रहे हैं और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। चिन्ना रेड्डी ने अनिल कुमार को चैलेंज किया कि वो कहीं भी टेंट लगाए और वहां आकर रियासती वजीर की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात से आगाह करे। उन्होंने बेजा तनकीदों पर BSP कायद को इंतबा दिया, कहा कि गैर ज़रूरी तनकीदें नाकाबिले बर्दाश्त है। జరిగిన సంఘటన మరియు ఈరోజు దానికి వెంటనే స్పందించి మంత్రి గారు మరి హత్య చేసిన 5గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇవాళ మంత్రి గారు స్పందన లేదు, గవర్నమెంట్ స్పందన లేదు అనే ఇవాళ సునీల్ రెడ్డి గారు BSP నేత మరి ఇవాళ గాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీ ఏ విధంగా అయితే ముందుకెళ్తున్నదో ఆయనను చూసి ఓర్వలేని పరిస్థితిగా మీరు మా మంత్రి గారి మీద బురద చల్లడం ఇది నీకు తగునైన సమయం కాదు. అది నువ్వు ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా, ఎన్ని శవ రాజకీయాలు చేసినా మా మంత్రి గారికి ముందర మన బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీలో నువ్వేం చేయలేవు. అంటే శవ రాజకీయాలను దాన్ని పట్టుకొని మీరు ఇలా బహిరంగంగా వాళ్ళని చర్చించకుండా వాళ్ళ ఇంటిలో సానుభూతి నువ్వు పొందేందుకు మరి ఆసక్తుల్లో నువ్వు
విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఇవాళ మంత్రి గారిని ఏదో ఒక రూపకంగా ఆయన మీద బురద అల్లాలనే ఉద్దేశం నీకున్నది, కానీ అలాంటి ఉద్దేశానికి నువ్వు పోకుండా నీకు ఎవరు భయపడాల్సిన పరిస్థితి లేదు. ఇలా నాయకులు కార్యకర్తలు చాలామందిని చూసినాం. మీ అటువంటి వాళ్ళను ఇవాళ వచ్చి పొద్దున వచ్చి సాయంత్రం పోయేటోళ్ళు లెక్క అట్లా మాట్లాడడానికి తగది. రాజకీయం చేయాలనుకుంటే మీరు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి కన్నా ఎక్కువ అభివృద్ధి ఏమైనా చేయండి ప్రజలకు, దానికి మేము మీకు అభినందిస్తాం. కానీ ఇలాంటి ప్రకటనలు చేయడం నువ్వు తగదది, నువ్వు జాగ్రత్త అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హెచ్చరిస్తున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారికి ఇట్లా అలాంటి రాజకీయాలు చేస్తే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి మేము నీ దగ్గరికి వస్తాం. బహిరంగంగా సమావేశం పెట్టు, మేము వస్తాం. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేసిండు అనేది ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు, ఇలా రాష్ట్రం అంతా గమనిస్తుంది. హెచ్చరిస్తున్నాం. సెలవు తీసుకుంటాం. జై హింద్, జై తెలంగాణ. नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदाजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियां, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एक दोस्त की 5 माह कबल हादसे में मौत हो गई। उसके दोस्तों ने उसके जन्मदिन के मौके पर उसकी आत्मा की शांति के लिए इमदाद करने का फैसला लिया और कोटगिर के अम्मा यतीम खाने को चावल और दीगर जरूरी अशिया फराहम की और दोस्त के हक में दुआ की दरख्वास्त की। कोटगिर मंडल के मौजे सोमपुर के एमपीटीसी अनंत विठल के जवां फर्जंद विशाल पटेल की 5 माह कबल एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। विशाल एक बाअखलाक व मिलनसार नौजवान था और अपने दोस्तों के हल्के में हर दिल अजीज था। इसकी 5 माह कबल हादसाती मौत ने सबको गम का शिकार बना दिया था। आज 25 मई को इसका जन्मदिन था, लिहाजा इसके दोस्तों ने इसकी आत्मा की शांति के लिए यतीम बच्चों की मदद का फैसला लिया और कोटगिर के अम्मा यतीम खाने को पहुंचकर विशाल पटेल के नाम पर बारीक चावल, फुलाहारा और दीगर जरूरी अशिया का अतिया पेश किया और विशाल के हक में दुआ करने की अपील की। इसके दोस्तों ने कहा कि हमने अपने दोस्त को खोया है मगर इसकी यादें अब भी हमसे जुड़ी हुई है। इस मौके पर विशाल पटेल के दोस्त व अफराद खानदान चरण वंशी, अनुराग, साई तेजा, गिरीश, नवीन जतीन के अलावा अम्मा यतीम खाने की मुंतजिम रामा अम्मा भी मौजूद थी। మీకు శాంతి కలగాలని మా ఐసీసీ బృందం అంతా మేము ఈ కోటగిరి అనాథాశ్రమంకి ఫస్ట్ జయంతి సందర్భంగా ఏదో మాకు తగినంత సాయం చేద్దామని అనాథాశ్రమంకి వచ్చి సాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చాము. ఎవ్రీ ఇయర్ చేద్దామని మా అంతా అయిన తగిన సాయం మేము చేద్దామని ఈ కోటగిరి అనాథాశ్రమంకి వచ్చడం జరిగింది. చనిపోయినందుకు అతని బర్త్డేకి కారణంగా ఇవాళ ఇట్లా రైస్ డొనేషన్ చేస్తున్నాం. मौजे घनपुर की इस्लामपुरा कॉलोनी में 5 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज। एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शख्सी दिलचस्पी लेकर इस फंड को मंजूर करवाया है। टीआरएस कायदीन का बयान। इन कायदीन ने आवाम से कोरोना वबा के दौरान मोहतात रहने की अपील की। डिचपल्ली मंडल के मौजे घनपुर में इस्लामपुरा कॉलोनी में मंडल टीआरएस सदर शिकारी कोंडा कृष्णा और जेडपीटीसी दासरी लक्ष्मी नरसैया ने 5 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि डिचपल्ली मंडल में एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन के ताउन से बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। मौजे घनपुर में भी मुतादिद काम अंजाम पाए हैं। इस बार सीसी सड़क की तामीर के लिए एनआरजीएस के तहत 5 लाख की मंजूरी अमल में आई है मगर अभी मजीद काम बाकी है। अगर एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन मजीद 5 लाख रुपए फंड फ्राहम करें तो इन कामों की भी तकमील हो जाएगी। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि जल्द ही दीगर कामों को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और अवाम को मुमकिन सहूलतें फ्राहम की जाएंगी क्योंकि अवामी मसाइल की यकसुई करवाने की एमएलए ने हिदायत दी है। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर नईम, एमपीटीसी एस कोंडा रामाकृष्णा, वार्ड मेंबर बाबा, टीआरएस सीनियर कायद डॉक्टर सादुल्ला, अखिलियती कायदीन लायक अली, अफसर इस्माइल, आबिद, मुज्जू और दीगर मौजूद थे। इन कायदीन ने अवाम से कोरोना वबा के दौरान मोहतात रहने और तमाम हुकूमती हिदायत पर अमल करने की ख्वाहिश की। గన్పూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఇస్లాంపూర్ కాలనీలో మరి గౌరవ శాసనసభ్యుల గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు 5 లక్షలతోటి ఎన్ఆర్జీఎస్ సీసీ రోడ్డు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. మరి ఏదైతే ఇస్లాంపూర్ కాలనీ చాలా వెనుకబడ్డది, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఇక్కడ ఉన్న యువకులు అందరు వచ్చి అడగంగానే వారు పెద్ద మనసుతోటి మరి 5 లక్షల సీసీ రోడ్డు ఎన్ఆర్జీఎస్ ద్వారా శాంక్షన్ చేసిండు. మరి దానికి కూడా కాలనీ తరఫున మేము వారికి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇంకొక 5 లక్షలు ఇచ్చినట్టయితే మరి ఇంకా కూడా కొన్ని కాలనీలు ఉన్నాయి, మరి వారు కూడా ఇంకొక 5 లక్షలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇదే విధంగా మా గన్పూర్ గ్రామాన్ని అలాగే డిచ్పల్లి మండలాన్ని వారు ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు ఎన్నో నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में एग्जिस फाउंडेशन की शानदार तिब्बी खिदमत, सरकारी व खानगी दवाखानों के बाहर ऑक्सीजन की सरबराही, एसडीआईएफ और सफा बैतुल माल का गिरा कद्र ताउन शामिल है। रोजाना सैकड़ों मरीजों को खिदमत से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। आयशा अनीस और मारिया तबस्सुम का सहाफती इजलास में इंकशाफ। एग्जिस फाउंडेशन हैदराबाद के कोविड वार्ड रूम से हर रोज कम से कम 100 मुतासरीन फैजियाब हो रहे हैं। फाउंडेशन ने गांधी हॉस्पिटल, तेलंगाना इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस और गवर्नमेंट फेवर हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन कैंपस कायम किए हैं, जहां एसडीआईएफ
और सफा बैतुल माल के ताउन से इन हॉस्पिटल्स में दाखिले के लिए इंतजार करने वाले मरीजों की फ्री ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। मोहतरमा आयशा अनीस सदर फाउंडेशन और मोहतरमा मारिया तबस्सुम ने आज मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इस वक्त कोविड के मरीजों के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दस्तयाब है। मजीद 22 कंसंट्रेटर की कंसाइनमेंट अगले चंद दिन में बर्तानिया से पहुंचने वाली है। इसके अलावा फाउंडेशन की जानिब से 80 ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोविड मरीजों में गश्त कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि 4 एम्बुलेंस को भी मरीजों को हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए मुतहरिक रखा गया है। एक्सिस फाउंडेशन माहिर फाउंडेशन यूके के इश्तराक और ताउन से खिदमत अंजाम दे रही है। एम्बुलेंस सर्विस गवर्नमेंट सर्विस तक मरीजों को ले जाने के लिए बिला मुआवजा दस्तयाब है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए 75 रुपए फी किलोमीटर हदिया लिया जा रहा है। इस फाउंडेशन ने IT एक्सपर्ट्स, माहिरीन और डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की मदद से कोविड मरीजों की मकदूर भर कोशिश कर रही है। बाज़ मरीजों को राशन पानी और दीगर अखराजात के लिए माली मदद भी फ्राहम की गई। मारिया तबस्सुम ने आवाम से अपील की कि एक्सिस फाउंडेशन के हेल्पलाइन एम्बुलेंस के लिए 9908820063, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 7306600600, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन थेरेपी के लिए 9908820066 से इस्तेफादा हासिल करें। है मैं एक्सिस फाउंडेशन से हूँ और ये हमारी जो तंजीम है एक्सिस फाउंडेशन, इसके प्रेसिडेंट है मिसेस अनीस आयशा साहिबा। और एक्सिस फाउंडेशन में हम लोग एजुकेशन, हेल्थ और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो इस वक्त क्योंकि दौर ऐसा है कि हेल्थ में काम करना ज़रूरी था, तो फर्स्ट वेव से हमारी हेल्पलाइंस चल रही हैं, एम्बुलेंसेस चल रहे हैं, फ्री सिलेंडर्स चल रहे हैं, कॉन्सनट्रेटर्स का चल रहा है काम। अब सेकेंड वेव में क्योंकि ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई है, तो कॉन्सनट्रेटर्स काफ़ी बड़ी तादाद में बाहर से इंपोर्ट किए गए। टोटल 47 कॉन्सनट्रेटर्स हमारी पोजीशन में है या आने वाले हैं। तो इस वक्त जितने इंपोर्ट हुए हैं वो हम लोग कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में रख रहे हैं और एक कंसाइनमेंट आने वाले हैं हमारे। तो इस तरह हम लोग और गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री है ये, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इसका हम डिपॉजिट लेते हैं और रिफंडेबल डिपॉजिट है वो। और सिलेंडर्स भी है, उसका भी ऐसे ही है कि अगर जो एफर्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट, तो उनके हम घर जाके वेरिफिकेशन करके वो लोगों से एग्रीमेंट साइन करा के उनको सिलेंडर देते हैं। और हमारी हेल्पलाइन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, हम हेल्पलाइन है जिसमें एक्सिस फाउंडेशन है, सफ़ा बैतुल माल है इंक्लूडेड। तो हम लोग मिलके जो हेल्पलाइन चला रहे हैं, तकरीबन 50 वॉलंटियर्स हैं डॉक्टर्स जो मुफ्त काम कर रहे हैं हेल्पलाइन के लिए, और 120 वॉलंटियर्स हैं जो कॉल सेंटर का ऑपरेशंस देख रहे हैं पूरा। तो इसमें तकरीबन रोज़ 200 तक कॉल्स आते हैं। तो 200 में से कई फॉलोअप के भी कॉल्स होते हैं, कई न्यू कंसल्टेशंस होते हैं। तो इस तरह अभी तक हज़ारों लोगों का इसका फ़ायदा हुआ है हम हेल्पलाइन का। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से ओहदे का जायजा लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को हमाजहत तरक्की दिलाने के अज़्म का इजहार किया। रियासती वजीर ने इनकी शालपोशी की। अवाम लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करे, लॉकडाउन अवाम के मफाद में है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात मौजूद, लिहाजा अवाम चौकस रहे। माकलूर के मौज़ाजात में SI राजा रेड्डी की शौर बेदारी मुहिम। नंदीपेट में BJYM की जानिब से पुलिस और तिब्बी अमले में मास्क, सैनिटाइजर और ORS पैकेट्स की तकसीम। BJYM कायदीन ने कहा कि कोरोना का दूसरा मरहला खौफनाक था, इन मुलाजिमीन ने बेबाक खिदमत अंजाम दी। हैदराबाद में एक्सिस फाउंडेशन की गिरा कद्र खिदमत, कई कोरोना के शिकार अफराद को मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत की फराहमी, एम्बुलेंस और दीगर खिदमत भी फराहम की जा रही है। जिम्मेदारान का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।